नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आरक्षित गुलशन में। आप लोगों में से बहुत से लोगों के हमें कमेंट आ रहे थे कि सर कुछ डीआई के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराइए जिससे कि हम लोगों को डीआई सॉल्व करने में मदद मिल सके। तो इसी सिलसिले में हम लोग जो है शुरू कर रहे हैं डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करना, जिसमें हम लोग 2018 2023 में दिसंबर में जितने भी डीआई के क्वेश्चन आए थे लगभग सभी शिफ्ट्स में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि डीआई को जो है हम लोग कैसे सॉल्व करें कि अधिक से अधिक समय जो हमारा बच सके और डीआई के क्वेश्चन भी अधिक से अधिक सही हो सके। ओके, तो इसी सिलसिले में हम लोग शुरू करेंगे आज। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है वो आया था 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को पहले शिफ्ट का जो क्वेश्चन था उसमें जो डीआई का क्वेश्चन आया था उसको हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि डीआई को कैसे सॉल्व किया जाता है जिससे कि हमारा कम से कम समय लगे और अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है वो सही हो सके। तो आप लोग सामने जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो क्वेश्चन इंग्लिश में है। इंग्लिश में क्वेश्चन है, इसका जो मैं हिंदी आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को कि डीआई पढ़ के उसका मतलब जो है वो समझना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक बार जो है जल्दी से इसको पढ़ लेंगे। द फॉलोइंग टेबल शो द इनकम एंड एक्सपेंडिचर of a certain company during 5 year from 2018 से 2022 along with profit and loss incurred in all these years. Some of value are missing in the table indicates that you are expected to calculate if required based on the data in the table. ओके, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि एक कंपनी है, उसकी कुछ आय और कुछ व्यय और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस जो हुए हैं उसके 5 साल में, उसी का डाटा ये दिया हुआ है। जैसे 2018 में कंपनी का एक्सपेंडिचर जो था, व्यय जो था 192 था, 192 मिलियन रुपए था। और इनकम का जो जगह इसने खाली दे रखा है और यहाँ बोल रहा है कि अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप उसे जो है कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। ओके, और उसी समय जो है कंपनी की प्रॉफिट जो हुआ है वो 15% है। प्लस का मतलब है कि प्रॉफिट और माइनस का मतलब है कि लॉस। ओके, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग जानेंगे कि अगर किसी भी कंपनी का आय व्यय से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है हम लोगों के सामने में, तो जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस जो पढ़ते हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में, तो कंपनी का जो व्यय है वो प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे एज ए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कि बाइंग वैल्यू। ओके, बाइंग वैल्यू। और जो कंपनी का आय है, जो कंपनी का आय है उसको हम लोग कैलकुलेशन करते समय यूज करेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग वैल्यू या सेलिंग पॉइंट, या व्यय को हम लोग कैलकुलेशन करते समय यूज करेंगे क्रय मूल्य की तरह, और आय को हम लोग यूज करेंगे विक्रय मूल्य की तरफ। तो आइए हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है इसका हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि प्रॉफिट इन 2020 इज डैश परसेंट मोर देन प्रॉफिट इन 2018। तो 2018 में जितना प्रॉफिट हुआ है उसको बताना है कि उससे जो कितना परसेंट ज्यादा 2020 में कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। तो 2020 में तो दोनों गायब है, 2020 में दोनों गायब है। ओके, सॉरी 2020 में यहाँ है 2020, 2020 में एक्सपेंडिचर दिया है और इनकम जो है दोनों में नहीं दिया है। तो इनकम को सबसे पहले चूंकि हम लोगों को इसमें दोनों में प्रॉफिट का यूज है, तो सबसे पहले प्रॉफिट हम लोग निकाल लेंगे कि किसी वस्तु का अगर क्रय मूल्य हमें पता होता है और परसेंटेज लाभ अगर पता होता है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए
प्रॉफिट निकालने के लिए कितना जो है कितना प्रॉफिट हुआ है उसको निकालने के लिए हम लोग वस्तु के क्रय मूल्य मान लीजिए कि x है, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे उसके लाभ प्रतिशत से और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमें कितना जो है लाभ लाभ हुआ है वो हमें मिल जाता है। तो वही फार्मूला हम लोग यहाँ यूज करेंगे कि 192 मल्टीप्लाई बाई 50 और डिवाइड बाई 100। ओके, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 5 सॉरी ये 3 है, ये 20 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 6, 9 3 27 को 7, 3 एक कम 3 और 2 5 अपॉन 20। इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक पॉइंट पे दशमलव लग जाएगा, 10 से खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, 2 से इसको काटेंगे 2 बार, ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा दोनों मिलकर 17 और 17 8 दूना के 16 और फिर 8। तो इतना लाभ जो है वो हमें 2018 में हुआ है। 2018 में कितना लाभ हुआ है इसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, 28.8 मिलियन। ओके, अब निकाल लेते हैं हम लोग जल्दी से 2020 में कितना लाभ हुआ था। तो 210 मिलियन उसका जो व्यय है और उस पे जो है 20% का लाभ हुआ है। तो 210 इसी फार्मूले में एक बार फिर से हम लोग लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 42 मिलियन रुपए। 2020 में कितना हुआ है, 42 मिलियन रुपए। ओके, अब इसको हम लोग जल्दी से सबको साफ कर लेते हैं, इसके बाद आगे जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे कि इसमें 42 मिलियन रुपए का जो है लाभ हुआ है और इसमें जो है 28.8 मिलियन रुपए का लाभ हुआ है। तो अब देखेंगे कितना अधिक जो है लाभ 2020 में हुआ है। तो हम लोग 42 में से 28.8 को माइनस कर देंगे। जब हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 0। अगर आप लोगों को माइनस करने में थोड़ी सी दिक्कत तो अगर होती है वहां भी, तो तुरंत जो है ऐसे कर ले और यहाँ जो है आप लोग माइनस कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1 और यहाँ 11 में से 8 जाएगा तो 3 और ये हो जाएगा 1, यानी कि 13.2 मिलियन रुपए जो है इस ईयर में अधिक लाभ होते हैं इसकी तुलना में। तो अब जो है इसका हम लोग परसेंटेज में जो है कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे हमारा जो ये वैल्यू था 28.8%। ओके, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग जल्दी से जो है इसको सॉल्व करते हैं। प्रतिशत नहीं था, ये 28.8 था, तो एक इस दशमलव से ये दशमलव गायब हो जाएगा और हो जाएगा 13,200। इसमें जो हम लोग भाग देंगे 288 का, तो लगभग जो हमारा आएगा वो आएगा 45.83%। इसको आप लोग जल्दी से डिवाइड कर सकते हैं और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ओके, एक बार फिर से अगर मैं इसको जल्दी से रिकॉल करता हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि हमें क्या यूज करना था। जो कंपनी का व्यय है, जो कंपनी का व्यय है उसको हम लोग यूज करते हैं क्रय मूल्य की तरह, जैसे कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में यूज करते हैं। और जो कंपनी का इनकम है उसको हम लोग यूज करेंगे विक्रय मूल्य की तरफ, यानी कि ये हो जाएगा बाइंग पॉइंट, बाइंग वैल्यू, और ये हो जाएगा सेलिंग पॉइंट, सेलिंग वैल्यू। ओके, और ये प्रॉफिट एंड लॉस था। ओके, इतना हम लोग करते हैं। उसके बाद इसमें जो करना था 2020 में कंपनी का जो है निकालना है कि 2020 में 2018 की तुलना में कितना प्रतिशत जो है अधिक लाभ हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 2018 में कितना लाभ हुआ है हम लोगों ने निकाला 192 गुणे 15 अपॉन 100, ये हम लोगों का है 28.8। ओके, इसके बाद इसी की तरह हम लोग इसमें जब निकाले तो हमारा यहाँ आया 42 मिलियन रुपए, यहाँ 28.8 मिलियन रुपए, यहाँ 42.8 मिलियन रुपए। अब देखें कितना अधिक जो है वो लाभ हो रहा है। तो 42 में से हम लोगों ने माइनस कर दिया 28.8 को, तो हमें मिला 13.2 और इसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से और डिवाइड कर देंगे 28.8 से।
तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा 45.83। ओके। इसी तरीके से अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर हम लोग से पूछता है कि परसेंटेज मोर देन परसेंटेज मोर देन इन दिस ईयर, तो हम लोग जब निकालेंगे परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और डिवाइड करते हैं ये इस ईयर में जो हमारी वैल्यू मिलेगी। तो जैसे कि हमारी वैल्यू यहाँ मिली थी 28.8, तो इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें 2018 की जो वैल्यू होगी उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि इन 2022 if the expenditure of company is 15% more than as compared to 2019, then the income of this company is, इसमें बोला जा रहा है कि अगर 2022 में कंपनी का व्यय 15% अधिक था 2019 की तुलना में, तो बताना है कि देन द इनकम ऑफ द कंपनी 2022। तो एक बार फिर से हम लोग इसी ग्राफ को देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग उससे क्या बोला है कि 2022 में जो कंपनी का व्यय था वो 2019 की तुलना में 15% अधिक है। ओके। तो 2019 में जो कंपनी का व्यय है वो है 248, और 2022 में हम लोग को निकालना है कि कंपनी का व्यय जो है वो 15% अधिक था। तो तुरंत जो हम इसका या तो 15% निकाल के इसमें जोड़ देंगे, या तुरंत जो है इसका हम लोग 115% निकाल देंगे। 115%। ओके। तो जब हम लोग 115% जब निकालेंगे तो इसे हम लोग ऐसे कर देंगे, 248 मल्टीप्लाई बाई 23 डिवाइड बाई 20। ओके। इतना जो है इस कंपनी का व्यय आया। ओके। आगे हम लोग देखेंगे। तो पूछा है कि देन द इनकम ऑफ कंपनी। ओके। इतना व्यय जो है आया, इसको हम लोग अभी थोड़ा सा जो है सॉल्व करने से थोड़ा सा बचते हैं। आप लोग सॉल्व भी करके इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे यूज करेंगे। इतना जो है इनकम एक्सपेंडिचर जो है हमारा 2022 में आया है, और इनकम कितनी है कंपनी की, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना हुआ है, -12%। -12% जो है इसका घाटा हुआ है। तो एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो एक्सपेंडिचर जो आई थी कंपनी का, व्यय जो आया था वो आया था 248 गुणे 23/20। इतना जो है व्यय आया कंपनी का, और कंपनी को जो है -12%, यानी कि 12% का घाटा हो रहा है। तो जो हम लोग निकालते थे प्रॉफिट एंड लॉस में कि अगर किसी वस्तु को बेचने में इतने परसेंट का घाटा हो रहा है, तो उसका जो हम लोग विक्रय मूल्य निकालते थे, तो उसका जो फार्मूला होता था कि x मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस जितना भी हमें लॉस होगा अपॉन 100। तो x की वैल्यू हमारे विक्रय मूल्य ये पता है, विक्रय मूल्य इस कंपनी का ये एक्सपेंडिचर, और हमें घाटा कितना हो रहा है 12% का। और तो इतना जो है कंपनी का इनकम आएगा। अब इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 248 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो 88, और डिवाइड बाई 20 और 100। ओके। 11/8। इसको हम लोग सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे, ये 22 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5। इसको एक बार फिर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 11। ओके। अब इसको हम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन करके सॉल्व करना होगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो लगभग 250.97 के आसपास आएगी।
जो इसका आंसर है सही, वो है ऑप्शन नंबर 1। ओके, हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा कैसे इसको सॉल्व करना था। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि दिया था कि 2022 में कंपनी का जो व्यय है वो 15% अधिक है 2019 की तुलना में। तो हमें क्या करना था कि देन द इनकम ऑफ कंपनी इन 2022 ये निकालना था। तो सबसे पहले हम लोग व्यय का जो है 15% निकाल के उसमें जोड़ देंगे 2019 के वाले व्यय में। तो इसका हम लोगों ने 15% निकाला, निकाल के भी आप लोग इसमें जोड़ सकते हैं, या डायरेक्ट इसका जो 115% निकालेंगे। जब 115% निकालेंगे तो ये आएगा इसका। हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करने से बचे थे, इसी को डायरेक्ट हम लोगों ने यहाँ यूज कर लिया था, उसको यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेंगे, या आप लोग वहां भी इसको कैलकुलेशन करके इसको नंबर्स में लिख सकते हैं। ओके, इसके बाद दिया है कि 12% का जो है घाटा हो रहा है। तो इतना जो हमारा क्रय मूल्य था और 12% का जब घाटा होगा तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग ने ये फार्मूला लगाया और हमारा जो आंसर ये आया। ओके, आगे बढ़ेंगे। इफ द लॉस इनकर्ड बाय द कंपनी इज 2019 2019 में 33.2 मिलियन का लॉस होता है, मोर देन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी इन 2018, देन द लॉस परसेंटेज इनकर्ड बाय कंपनी इज इतना। ओके, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर कंपनी को 2019 में जो लॉस हो रहा है वो 2018 में जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे 33.2 मिलियन रुपए अधिक है, तो कंपनी का जो है 2019 में कितना परसेंट का जो है लॉस रहा था। ओके, तो 2018 में हम लोगों ने इसका जो है निकाला था कि कितना आया था, 28.8 मिलियन का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। ओके, अब बोल रहा है कि 2019 में जो है इसका जितना लाभ हो रहा है, जितना घाटा हो रहा है वो 2018 की जितना लाभ है, यानी कि 28.8 मिलियन रुपए से 33.2 मिलियन रुपए अधिक है। तो कंपनी को कितना टोटल घाटा हुआ, 62 मिलियन रुपए का। इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो 62 आएगा। और इसके बाद कंपनी को जो है इतना जो है उसका क्रय मूल्य था 248 जो इसका व्यय था, और इसका जो घाटा था वो है 62 मिलियन रुपए का। तो इसका हम लोग अब निकाल देंगे परसेंटेज। परसेंटेज 62 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 248। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 6 और 2, 62 से 62 कैंसिल, और इसका जो आंसर आएगा 25%। ओके, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसका जो है प्रॉफिट निकाला, तो 2018 में इसको कितना प्रॉफिट हुआ था, 28.8 मिलियन रुपए का। एक बार मैं इस सारे को मिटा देता हूँ। इसमें 28.8 मिलियन रुपए का प्रॉफिट हुआ था, और उस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2019 में जितना घाटा हो रहा है वो 2018 में जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे 33.2 मिलियन अधिक है। तो इन दोनों को जोड़ा हमने, आया 62 मिलियन का जो इसमें कंपनी को घाटा हो रहा है। अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज। तो 62/100, 62 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई 248। ओके, तो जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो आया 25%, जो इसका सही आंसर है 25%। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन द 2021 if the profit percentage of the company was higher by 60% of the profit percentage in the 2018, then the percentage increase in the expenditure of company in the 2021 as compared to the previous year would be। इसमें बोल रहा है कि अगर 2018 में जितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज का जो है 60%, यानी कि 2018 में कितना प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं। 2018 में कितना प्रॉफिट हुआ है, 15% का।
इससे अधिक जो है हो रहा है, इससे अधिक 60%, 60% जो है अधिक फायदा जो है 2021 में हो रहा है। 2021 में 60% अधिक फायदा हो रहा है। तो हम लोग या तो इसका 160% निकाल देंगे 15 का। हम लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज बोला है, न कि प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो है हम लोग 60% निकाल के ऐड करेंगे और प्रॉफिट परसेंटेज पे सारा गेम पहले शुरू करेंगे। ओके, तो हम लोग जब है 15% का 160% निकालेंगे तो हमारा आएगा 24%, 24%। ओके, यानी कि 2021 में कंपनी को कितना फायदा हो रहा है? 24% का, 24% का कंपनी को फायदा हो रहा है। और कंपनी का इनकम जो है इतना है, और कंपनी का व्यय जो है हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आ, एक बार फिर से हम लोग एक फार्मूला जो है यूज करेंगे। वो है कि कंपनी का व्यय जो है इतना है, आय आय सॉरी आय जो है इतना है, और इसको जो 24% का फायदा हो रहा है। ओके, तो हम लोग मान लेंगे कंपनी का जो है आय जो है एक्स रुपए था, कंपनी का व्यय सॉरी ये वाली वैल्यू जो है हम लोग एक्स मान लेंगे, और इसका जो है 24% फायदा हो रहा है। तो एक्स का 24% निकाल के और दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा ये वाली वैल्यू जो है कंपनी का आय जो है वो आएगा। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स, इसको हम लोग काट के थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स 6/25, ये हो जाएगा 31x/25। ओके, इतना जो है कंपनी का आय है, और इसकी वैल्यू हमें इतना दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो 359। ओके, इतना हम लोग याद रखेंगे। अभी जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 359.6 मल्टीप्लाई बाई 25 और डिवाइड बाई 31। ओके, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, आप लोग करिएगा, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 290, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 290 के आसपास आएगी। ओके, अब जो इसी क्वेश्चन में आगे जो पूछ रहा है कि then the percentage increase in the expenditure of company in 2021 as compared to the previous year would be। परसेंटेज इंक्रीज जो है वो पूछ रहा है। ओके, तो इसकी वैल्यू हमें कितना आया? 290, 290 मिलियन रुपए। और इससे पहले जस्ट एक ईयर का जो व्यय है वो है 210। तो कितना जो इससे अधिक व्यय हुआ है? 80 मिलियन रुपए का। इसको 210 को हम लोग 290 में से माइनस कर देंगे, तो 80 मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइड बाई इसके सापेक्ष जो है परसेंटेज पूछा है, तो हम लोग इसको निकाल देंगे, और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 10 से 10 माइनस हो जाएगा 800/21। ओके, देखते हैं हम लोग 800 डिवाइड बाई 21। तो सबसे पहले जो है 3 बार जो है वो जाएगा, और 3 जो है इसी इसी एक आंसर में है। तो एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेंगे, 63 7 1 0। अब जो है 8 बार जाएगा, 168 2। ओके, तो लगभग जो है 38% जो है इसका सही आंसर आएगा। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को जो है 2 बार देखिए और अच्छे से देखिए कैसे जो है इसको सॉल्व किया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि व्हाट इज द परसेंट एवरेज ऑफ द इनकम ऑफ कंपनी इन 2018 और 2020। ये भी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है कि इनकम जो है 2018 और 2020 में पूछा जा रहा है।
हम लोगों ने यहाँ निकाला था, ये था 28.8 इसका प्रॉफिट, और यहाँ हम लोगों ने निकाला था जो वो आया था 42। अब दोनों को हम लोग ऐड करके इनकम निकाल लेंगे। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 0.80 और 220, और इसको जब हम लोग निकालेंगे तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये आएगा 252। अब दोनों का एवरेज हम लोग को निकालना है, तो 220.8 और 252 को ऐड करके हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। 220.8 प्लस 252 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 0.8, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 224। ओके, जब इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 इतना, यानी कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड है। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा 2028 में जो 2023 में जो दिसंबर के एग्जाम में डीआई आया था, वो भी जो एग्जाम जो है 6 दिसंबर पहले शिफ्ट में हुआ था, उसके अंदर जो डीआई आया था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। इसी तरीके से 2023 में जून और दिसंबर में जितने भी एग्जाम हुए हैं उतने उसने जितने भी डीआई आए हैं हम लोग सॉल्व करेंगे, और देखेंगे कि कैसे जो है डीआई को सॉल्व करें और अधिक से अधिक अपना जो है समय बचाएं। ओके, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। यहाँ आपको समझाने में जो है लगभग कई सारी चीजें जो है बताने में समय जो है चला गया, नहीं तो इस डीआई को सॉल्व करने के लिए अधिक से अधिक जो है 15 मिनट जो है बहुत काफी थे। अधिक से अधिक मैं बता रहा हूँ। ओके, अगर आपको ये वीडियो जो है पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इसी तरीके से हम लोग सारे डीआई को जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं जो है इसी तरीके से सारे डीआई को सॉल्व करके आप तक जो है वीडियो के माध्यम से उसका सोल्यूशन जो है वो उपलब्ध करा दूंगा। ओके, अ, इस वीडियो को जो है लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ के डेली लाइव क्लास करना चाहते हैं तो हमारे सफलता क्लासेज में जो है आप इनरोल हो सकते हैं। ओके, उससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।